नमस्ते दोस्तों। अच्छा चलिए आज ना हम सब मिलकर इंसानी बर्ताव के एक बहुत प्यारे से राज को समझते हैं। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो भी करते हैं आखिर वो वैसा क्यों करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा, है ना, कि भाई कोई दोस्त अचानक से गुस्सा क्यों हो गया, या फिर हमारे किसी अपने ने कोई ऐसा फैसला ले लिया जो हमें बड़ा अजीब लगा। ये सब ना एक पहेली जैसा लगता है। तो चलिए आज इस पहेली को साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो दोस्तों पता है, लोगों को समझने की जो सीक्रेट चाबी है ना, वो बस यही है। हर काम के पीछे दो छिपे हुई ताकतें होती हैं। एक ताकत जो हमें आगे की तरफ धक्का देती है, उसे हम कहेंगे सामाजिक जरूरत। और एक दूसरी ताकत है जो हमें पीछे खींचती है, वो है हमारा छिपा हुआ डर। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो जो पहली ताकत है वो है धक्का। मतलब ये वो चीज है जिसकी तरफ हम सब जाना चाहते हैं। आप ऐसे सोचिए जैसे कोई बहुत ही टेस्टी सी मिठाई हमें अपनी तरफ खींचती है ना, बस ठीक वैसे ही कुछ सामाजिक जरूरतें हमें कोई भी काम करने के लिए उकसाती हैं। ये कुछ बहुत ही आम सामाजिक जरूरतें हैं, जैसे कि सम्मान पाने की चाह, या फिर दूसरों से मंजूरी मिलना, या फिर किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की इच्छा। ये सब ना एक अदृश्य चुंबक, मतलब एक इनविजिबल मैग्नेट की तरह होती हैं। हमें पता भी नहीं चलता और ये चुपचाप हमारे हर काम को एक दिशा दे रही होती हैं। अच्छा, एक सीन इमेजिन कीजिए। शाम का वक्त है, सब लोग साथ में चाय पी रहे हैं और बातें चल रही हैं, और तभी जैसे ही कोई किसी की बात को बीच में काटता है तो वो इंसान एकदम से गुस्सा हो जाता है। ऐसा होता है ना हमारे घरों में, अक्सर ही होता है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि उनका गुस्सा असल में बात काटने पर नहीं आया। सच तो यह है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। उनके अंदर ना सम्मान पाने की एक बहुत गहरी जरूरत है जो उस समय पूरी नहीं हो पा रही। तो सबक बहुत सीधा सा है। उनका जो गुस्सा था वो असल में सम्मान की एक अधूरी जरूरत की वजह से था। अच्छा, अब एक और कहानी देखते हैं। चलिए एक क्लासरूम में चलते हैं। वहां एक बच्चा है जो अपना काम खत्म करके बार बार अपनी टीचर के पास जाता है और पूछता है, मैम क्या ये सही है, क्या ये सही है? सोचिए तो वो ऐसा क्यों कर रहा होगा। देखिए, वो बच्चा ना असल में सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि उसका जवाब ठीक है या नहीं। वो तो अपने टीचर से एक तरह का भरोसा, एक मंजूरी चाहता है। वो बस ये सुनना चाहता है कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आप समझ रहे हैं ना, बार बार पूछे जाने वाले सवाल अक्सर किसी से बस ये सुनने की एक गहरी जरूरत होते हैं कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। ये मंजूरी की एक प्यारी सी पुकार होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारी दूसरी ताकत की तरफ, और वो है खिंचाव। ये वो ताकत है जो लोगों को कोई काम करने से रोकती है, उन्हें धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचती है। जैसे कि रिजेक्ट हो जाने का डर, फेल हो जाने का डर, या फिर शर्मिंदा होने का डर। ये कुछ ऐसे डर हैं जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं तो छिपे होते ही हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? लोग इन डरों के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करते, पर उनका बर्ताव सब कुछ बता देता है। एक और कहानी सोचते हैं। मान लीजिए किसी को एक बहुत ही शानदार नौकरी का मौका मिला है, लेकिन वो फैसला लेने से बच रहा है, टाल रहा है। अब बाहर से देखने पर तो शायद यही लगेगा कि वो आलसी है, या शायद उसे इस नौकरी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। हो सकता है उसके मन में ये डर हो कि क्या होगा अगर मैं फिर से फेल हो गया, या क्या होगा अगर मैं इस काम के लिए काफी अच्छा नहीं हूं। और यही डर है जो उसे वो बड़ा कदम उठाने से रोक रहा है। तो यहां पर यह सबक बहुत जरूरी है कि टाल मटोल करना अक्सर डर को दिखाता है, आलस को नहीं। जिसे हम आलस समझ रहे होते हैं वो असल में एक गहरा डर हो सकता है। अच्छा चलिए एक बार फिर से क्लासरूम में चलते हैं। एक बच्चा है, बहुत होशियार है, उसे सवाल का जवाब भी पता है, लेकिन जब टीचर पूछती है तो वो बिल्कुल चुप रहता है। अब सोचिए ऐसा क्यों? उसके अंदर ना दूसरों के सामने हंसी का पात्र बनने का डर है। उसे डर लगता है कि कहीं कोई बेवकूफी भरी गलती ना कर दे। और ये जो शर्मिंदगी का डर होता है ना, ये इतना ताकतवर होता है कि उसकी आवाज को बाहर ही नहीं आने देता। तो ये बात याद रखिएगा कि चुप्पी हमेशा खाली नहीं होती। अक्सर ये अपने अंदर एक बहुत गहरे डर को छुपाए होती है। तो अब तक हमने दोनों ताकतों को समझ लिया है ना? एक तरफ है जरूरतें जो हमें आगे धकेलती हैं, और दूसरी तरफ है डर जो हमें पीछे खींचते हैं। अब जो हमारे फैसले होते हैं ना, वो असल में इन्हीं दोनों के बीच की एक रस्साकशी, एक टग ऑफ वॉर का नतीजा होते हैं। देखिए, एक तरफ हैं हमारी जरूरतें,
जो हमें उस चीज की तरफ पुश करती हैं जो हम चाहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे डर, जो हमें उस चीज से पुल करते हैं या पीछे खींचते हैं जिससे हम बचना चाहते हैं। हमारा हर फैसला इसी खींचतान के बीच में होता है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सीक्रेट। पता है क्या? कोई भी फैसला तभी होता है जब हमारी जरूरत हमारे डर से ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब तक डर भारी रहता है हम रुके रहते हैं। तो क्या आप भी इस हुनर को सीखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको एक बहुत ही आसान और मजेदार प्रैक्टिस बताती हूं, जिससे हम सब धीरे धीरे लोगों को पढ़ने वाले बन सकते हैं। आपको बस ये 3 छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं। पहला, आज किसी भी एक इंसान के बर्ताव को ध्यान से देखिए। दूसरा, प्यार से ये अंदाजा लगाइए कि कौन सी जरूरत उन्हें आगे धकेल रही होगी। और तीसरा, ये अंदाजा लगाइए कि कौन सा डर उन्हें पीछे खींच रहा होगा। बस रोज 2 मिनट के लिए, एक छोटे से खेल की तरह। तो याद रखना दोस्तों, रोज की ये छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है। इस प्यारी सी प्रैक्टिस को जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए।